तो तुम ये लगा दे। ठीक है। ओके। इसको लगाने के लिए वो चाहिएगा। कोई ना उल्टा कर दो। कल सुबह की ट्रेन दिया मैसेज आपने। तो ठीक है, तो इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। ये फिर बस हमारा वो किया मैंने।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। कितने बजे तक लेना है क्लास? 8 बजे अपनी। तो आप पर डिपेंड करता है। नहीं, आप पे डिपेंड करो। 35 40 सही। तुम जो कीर्तन करोगे कीर्तन फिर छोटा करेंगे। या फिर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ कीर्तन मोबाइल का। मेरे मोबाइल में क्यों, जगह कम है इसमें। आपका मोबाइल का है। हाँ, 10 मिनट। 35 से 40 मिनट्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारि। राधा माधव जगदारि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविजयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री वृंद श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदे देवी
तुलसी महारानी की जय, हरि राम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय, श्रील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। क्लास भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पे आ रहा है। वो एक बुक होगा, ऊपर वाला बुक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपस्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजव मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे तो आप सब भक्तों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे वैष्णव सदाचार के अंदर। पिछली बार हमने चर्चा किया था स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। किस प्रकार से स्वच्छता के नियम कौन कौन से होते हैं, कैसे स्नान करना चाहिए, है ना, हम कैसे दूषित होते हैं, ये हमने पिछली बार डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा विषय है वो है सामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यार डिस्प्ले हो रहा है शायद। अब हुआ। HDMI पे क्लिक करें तो सामान्य व्यवहार के अंदर जो चीजें देखने वाली हैं वो क्या है। सबसे पहला है, हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में या काम, उधर देख लो नहीं हो रहा है क्या डिस्प्ले। तो ब्राइटनेस कम कर लेंगे। कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार सद्य सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुरु और कृष्ण। है ना? गुरु और कृष्ण। गुरु और कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी ऐसा व्यवहार करेंगे जो प्रतिकूल होगा भक्ति के, तो लोग क्या बोलेंगे, देखो भगवान कृष्ण के भक्त ऐसे ही होते हैं। बोलते भी है ना कई बार। हाँ कि यार जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई अगर गुस्सा ज्यादा कर देता है, बोलते हैं बोले भगवान के भक्त हो, क्या आप इतना गुस्सा कैसे करते हैं। है ना। बोले ये भगवान के भक्त तो ऐसा नहीं करते। या फिर जो है आपने मान लीजिए ऐसा कुछ कार्य किया। हर जगह मतलब हमको ध्यान रखना चाहिए, चाहे मंदिर में, घर में, अपने ऑफिस प्लेस में। एक जगह बताया जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का अर्थ क्या होता है। कैरेक्टर का अर्थ होता है जो अकेले में हम जो कार्य करते हैं उसको कैरेक्टर बोला जाता है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम जब भक्तों के सामने होते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा पेश आते हैं, लेकिन जब अकेले में होते हैं तो फिर जो है हम ऐसी ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं। या अपने भक्तों के बीच में तो हम वैसे ही रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, है ना। जैसे कई बार मैंने देखा है कुछ भक्त हैं, कई भक्त ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण दीक्षित भी हैं। तो सबके सामने तो ठीक बोलेंगे, लेकिन जैसे ही अपनी नॉर्मल टोन में आते हैं फिर वो जो है उनके मुंह से जो है गंदी गालियां निकलती है। उनको पता भी नहीं होता, उनकी आदत पड़ चुकी है। जैसे अभी ये रणवीर इलाहाबाद वायरल हुआ है। ये तो मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं रियल केस बता रहा हूँ। बीकानेर में एक एक दो भक्तों को मैंने सुना है। और एक एक और मैं इंसिडेंस बताता हूँ। एक दीक्षित भक्त हैं, ठीक है ना। एक दीक्षित भक्त हैं, उनको मैंने देखा। वो जो है क्रिकेट देख रहे थे संडे प्रोग्राम में, पीछे बैठ के। संडे प्रोग्राम चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। उनको देख के कोई किसको क्या प्रेरणा आएगी किसी के मन में। मतलब आप मान लीजिए अगर आप किसी भक्त को, ऐसे जो दीक्षित भक्त हैं, लेक्चर चल रहा है, वो सबसे पीछे बैठे हैं और क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आपके मन में क्या है, क्या विचार आएगा। ये विचार यही आएगा कि ना, मतलब भगवान के प्रति इनको मतलब कथा में रुचि नहीं है। मतलब श्रवण कीर्तन हमारा जो मेन सिद्धांत है, उस आगे श्रवण चल रहा है और आप पीछे मैच देख रहे हैं, तो वो सिद्धांत ही खराब हो गया। तो ऐसा इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता। दीक्षा आ, दीक्षा कैसे मिल गई इनको हाँ, ऐसा दीक्षा होगा। कैसे मिल गई। और जी मेरे को ऐसा लगेगा कि जो ऑनेस्ट फीलिंग है वो बतानी है। मतलब जो जहाँ पे आया हूँ उस्कॉन, तो वहीं पे मतलब जो दीक्षित लोग ऐसे कर रहे हैं, तो क्या पता कि सही है कि नहीं है इस्कॉन में आना नेक्स्ट टाइम से। तो ये हम्म, थे। आपको कैसा लगेगा। दिखावा कर रहे हैं। दिखावा कर रहे हैं। इस्कॉन में आना सही है कि नहीं, कि दीक्षित लोग ही क्रिकेट मैच देख रहे हैं। और मुझे मुझे तो लग रहा है वो जैसे रविवार का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ उसके लिए टाइम पास था। अभी तो वो पीछे देख के मैच देख रहा है, कथा में रुचि हाँ, नहीं ले रहा। कथा में रुचि नहीं ले रहा, टाइम पास। तो क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, वो अच्छा उदाहरण प्रेजेंट नहीं हो रहा। ठीक है ना। मान लीजिए कोई भक्त है, वो बहुत अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन वो बोलने में जो है बहुत ही कटु हैं, कटु शब्द यूज करते हैं। तो इस कारण से क्या है, कोई भी आता है उनको गुस्सा आता है, बोल देते हैं कुछ भी, तो क्या होगा। तो यही संदेश जाएगा कि कैसे भक्त हैं। ठीक है ना। कुछ भी अच्छा कार्य होगा, कुछ भी गलत कार्य होगा तो ये देखा जाएगा, बोले इस्कॉन के भक्त कैसे हैं, ये देखो ये जो है प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स कैसे हैं। हाँ। या कुछ भी बुरा कार्य होगा
उसमें भी यही होगा, ये भाई कैसे लोग हैं, इस्कॉन वाले कैसे लोग हैं। जैसे पूरे गुरु परंपरा पे, प्रभुपाद जी पे, जैसे कुछ अच्छे अच्छी चीजों के लिए अचीवमेंट्स होते हैं तो पूरे इस्कॉन को सराहा जाता है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं पीछे जिसमें जो है पूरे इस्कॉन के लिए जो है बहुत शर्मनाक था, ऐसी चीजें हुई है। अभी कुंभ वाला वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जो हाँ, साधन का है ना। तो पॉजिटिव बनाना में जो है बड़ा मुश्किल होता है, नेगेटिव होने नेगेटिव में कुछ एक सेकंड नहीं लगता, अच्छे से बुरा बनने में कुछ सेकंड नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है, और बुरे से अच्छा बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा एक एक एक्शन, जैसे कई भक्त हैं, एक भक्त है हमारे, वो बताते हैं प्रभु जी मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन के डिवोटी से मिला, उनका क्या बिहेवियर था, वो उनको इंस्पायर किया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो इंस्पायर करती हैं कि ये जो है, इसलिए हम अपने हर कार्य में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि जो है हम मंदिर में जो है एकदम ऐसा अच्छा बिहेवियर करें और बाहर जाते हैं फिर जो है, इसलिए जो है हमको इसको बोलते हैं डुप्लिसिटी, हर जगह एक ही होना चाहिए। तो ये अगर हम कर पाए, ये बहुत आदर्श जीवन है, इससे लोग इंस्पायर होते हैं कि देखो ये आदर्श भक्त हैं। अपने काम में भी ऐसा नहीं कि काम में हम 10 बजे पहुंचना है ऑफिस तो 11-12 बजे पहुंचे, फिर काम नहीं करें वहां पर जो है, ऐसा नहीं, काम भी ईमानदारी से करना चाहिए। और उसके अलावा जो है तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा हर कार्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई हमको ही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, ठीक है ना। एक जो भी, जैसे हमने देखा था पहले कुछ समय पहले, जो हमारे एक फेमस यूट्यूब प्रचारक है, उन्होंने एक दूसरे संत के बारे में कुछ बोल दिया, तो पूरे इस्कॉन की इमेज उन्हीं के अनुसार, यार ये इस्कॉन ऐसे ही है ना, फिर उन्होंने जो है क्षमा भी मांगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के एक एक एक्शन जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे बताया गया है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए जिससे गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता प्राप्त हो, और ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए कि उनका अपमान हो। जैसे मेरे को बहुत पता है, एक बहुत पहले एक घटना बताता हूँ, रियल घटना है। ये जगन्नाथपुरी में भी रूल बन गया, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के, जो रथ यात्रा होती है पुरी के अंदर, उसी के 7 से 10 दिन के अंदर रथ यात्रा जब जाएगी, रथ यात्रा जब वापस आएगी, उसी में जो है रथ यात्रा निकाल सकते हैं, ये नियम है। और ये नियम जो है पिछले 1.5-2 साल, 2-3 साल पहले ही हुआ है, ये 3-4 साल ही हुए हैं ज्यादा इस नियम को। पहले क्या है, हमारे इस्कॉन के भक्त है ना, हमेशा रथ यात्रा कभी भी निकाल देते थे जब इच्छा होता था। तो एक बार जब ये पहली एक बार जब जब ये ऑब्जेक्शन शुरू हुआ कि इस्कॉन वाले ना कभी भी रथ यात्रा निकाल देते हैं, तो क्या होता है, एक बॉम्बे के अंदर एक रथ यात्रा हुई थी, उस रथ यात्रा के अंदर वो बिना, वो जो प्रॉपर डेट पे नहीं निकाली गई। तो जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने क्या किया था, हमारे बहुत बड़े सन्यासी हैं एक फेमस, उनकी फोटो पे चप्पल से मार रहे थे, प्रदर्शन का विरोध, बोले इस्कॉन वाले, और उनकी फोटो खींच के ऐसे चप्पल से मार रहे थे। पूरा जो है कितना इस प्रकार से हुआ, क्योंकि कुछ जो है थोड़ा गलती हुआ भक्तों से, ध्यान नहीं रख पाए, उसके कारण क्या, उनके गुरु को इतना इंसल्ट सहना पड़ा। गुरु मतलब फिर भी ऐसे ही बहुत सारे केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे एक एक व्यवहार से हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई हमको जो है हमारे व्यवहार से हमको देख जज करेंगे, हमारी सोसाइटी को या हमारे भगवान को भी जज करते हैं लोग, बोले तुम्हारे जो है तुमको यही सिखाया गया इस्कॉन में, इस तरीके से। नो illicit sex, this is सदाचार, नो गैम्बलिंग, नो ड्रिंकिंग और इंटॉक्सिकेशन, दिस इज सदाचार, जेंटलमैन। ये तो 4 नियम के बारे में प्रभुपाद जी ने बोला है ना, बोले ये सब नहीं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई इस तरीके से करे, 4 पाप कार्य करेगा, इससे तो बहुत ही जो है निंदा किया जाएगा उसका, शास्त्र में। तो इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इसका इसका तरीका क्या है, इस गेट को बंद कर सकते हैं। इसका तरीका है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा बस ये सोच लेना चाहिए, किस बेसिस पे करना चाहिए, क्या इस कार्य से गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या। ये मतलब ये हमारे हर कार्य करने के पीछे सिद्धांत होना चाहिए, क्या इस कार्य से गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे। कई बार हमारी इंद्रियां करेंगे गलत, देख लूं मैं, गलत कर लूं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या। अगर गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना, तो फिर क्या, अल्टीमेटली वो हमको आनंद प्रदान करेगा, ठीक है ना।
तो हमेशा अगर हम कृष्ण को याद रखेंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को याद रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं। ये मैंने बता दिया ना। तो प्रीचिंग ऐसा नहीं कि केवल लेक्चर देना प्रीचिंग है। बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, है ना, फिर गला सूख गया, लाओ जी लाओ बीड़ी लेके आओ, गला सूख गया, एक दो बीड़ी पिलाओ, ऐसा होता है ना। तो ये प्रीचिंग जो हम बोलते हैं ना, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। जैसे आज मैं एक किसी के उठावने में गया था, तो वहां पर एक प्लेट के अंदर जो है बीड़ियाँ रख रखी थी, ऐसे स्टाइल से जैसे प्रसाद बांटते हैं ना, और तंबाकू के पैकेट रख रखे थे, ठीक है ना। फिर मेरे को फिर चाय बट रही थी, सब लोग बैठे थे। जय फिर उन्होंने बोला, प्रभु जी अब क्या करें, कीर्तन करते हैं। तो हमने थोड़ी देर कीर्तन किया, भगवत गीता का 12वें अध्याय का पाठ किया, सारे लोग चले गए उठे। क्यों क्यों आए थे? जो काम की चीज उसमें बैठे नहीं। और क्यों बैठे हैं ऐसे? बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये इतना थर्ड क्लास कल्चर है। कोई मर गया, उसे तुमको सीख लेनी चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, और तुम बैठे हैं ऐसे, है ना, पुतलों मुर्दों की तरह, और चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ये तो कम है उधर गांव में, तो वहाँ अफीम 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 भी खाते चलता है हैं। पूरा ये। तो मैंने उनको बोला कि लाओ भाई, हमको भी दिखाओ, हम भी प्रसाद पाएंगे आज आपका। और भक्त बेचारे शर्मा गए। उस पर फोटो भी लगी है बड़ी बड़ी, जड़ दे दे। तो ये समस्या है ना। प्रीचिंग, हमारा जो प्रचार है वो हमारी डीलिंग्स के थ्रू दिखता है। बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, लेकिन जो है मेरा बिहेवियर इतना बढ़िया है कि कोई आना ही नहीं चाहता। एक बार ही आता है कोई, फिर दोबारा नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा करता हूँ मैं, लेकिन मेरे शब्द इतने कटु के दूसरे के हृदय में जो है एकदम बाण की तरह लगते हैं। तो ये अच्छा प्रचार नहीं है। ये हमारा जो है अच्छा प्रचार का अर्थ है कि हमारा ऐसा व्यवहार हो, दूसरे को अच्छा लगे, क्योंकि वो यही देखेंगे ना कि भाई वॉक, इसको बोलते हैं वॉक योर टॉक। ऐसे चाणक्य पंडित ने बहुत अच्छी चीज बोली है कि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार, जैसा दूसरों से व्यवहार चाहते हैं, वैसा करना पड़ेगा। ये बहुत हाई लेवल का जो है बिहेवियर है। अगर आपको किसी चीज से कष्ट हो रही है, तो सोचो दूसरे व्यक्ति को उस चीज से कष्ट होगा, सीलवान बनो। तो उसके अनुसार आपको उसके साथ बिहेव करना है। कितना हाई लेवल का व्यवहार है ना। यहाँ तो टिट फॉर टैट होता है, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं भी दिखाऊंगा। होता है ना, ईगो ईगो आ जाता है, मैं इसको करके ऐसे कैसे बोल दिया। अगर ये है तो मैं तो, ये शेर है तो मैं सवा शेर। और फिर वो टिट फॉर टैट शुरू होता है। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो ये भी बहुत मुश्किल है, पर प्रैक्टिस से हो सकता है। मतलब किसी ने आपको बहुत इंसल्ट किया बिना किसी कारण के, दो हो सकता है आपने गलती किया हो, इसके कारण आपका अपमान किया जा रहा है, या हो सकता है कि कोई गलती नहीं हो, ऐसे में कोई आपको बार बार बोल रहा है कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ऐसे समय में क्या इच्छा होती है? सही कर। हाँ, ऐसे समय ये इच्छा होती है बस एक बार, बस मौका मिल जाए। मौका मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है, वैष्णव जो है बताया गया है, ऐसे ऐसे तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कोई आगे कितने भी इंसल्ट कर रहा है। हम्म, दुर्योधन ने इतने कटु शब्द बोले विदुर जी को, बोले हमारे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते। बताओ, ये दुर्योधन के शब्द थे। मतलब कैसा लगेगा? विदुर जी शांत रहे, निकल गए, बोले निकल जाओ घर से। ऐसा भागवतम में पढ़ेंगे, मतलब इतना हैवी बोला दुर्योधन। ऐसे कई बार हमको बहुत कटु शब्द अपमानित किया जाता है जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये। अभी 2-3 दिन से जो है मेरा पारा बड़ा हाई चल रहा था। आज मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मेरा डाउन हो गया सारा। मैंने कहा यार, 2-3 भक्तों को मैंने सुना भी दिया। मैंने कहा तुम जानते नहीं हो मेरे को, कौन हूं मैं, है ना, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैंने कहा जानते नहीं हो किससे पंगा लिया है। मैंने एक भक्त को तो बोल भी दिया ऐसा।
बोले मैं दिखाऊंगा अभी शैतान क्या होता है, अभी तक मैं इंसान बना रहा, मैंने ऐसे डायलॉग मारा। पता नहीं, बाद में मैं सोच रहा था ये स्टेटमेंट, जब मैंने लेक्चर का तैयारी कर रहा था तो स्टेटमेंट आया तो मुझे लगा यार क्यों मैंने ऐसा बोला। और भक्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये दीक्षित भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित टेम्पल, यहाँ के टेम्पल इंचार्ज है, उनका ये कंडीशन है मेंटली कि ये, बस मैं गाली नहीं बोल रहा था और आपसे तुम पे आ गया था, तुम सिखाओगे मेरे को। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो लोअर मोड में, रजोगुण में, तो हमारी कॉन्शियसनेस को रजोगुण में खींचता है, और जितना जल्दी रिस्पॉन्स कर दिया उतना हम भी रजोगुण में आ जाएंगे। और कितना भी अपमान हो शांति से, जैसे वो था ना, कौन थे, बुद्ध को जो गाली दे रहा था और बुद्ध हंसते रहे, सुना नहीं, हंस रहे थे, सिद्धार्थ थे बुद्ध थे, कौन थे? सिद्धार्थ बुद्ध तो खुद ही हाँ, थे। सिद्धार्थ बुद्ध तो खुद ही थे। तो वो हंस रहे थे, वो गाली दे रहा था और हंस रहे थे, और गाली दे रहा था, उसको और गुस्सा आया, मैं गाली दे रहा हूँ और ये हंस रहा है, और हंसते जा रहे, और हंसते जा रहे थे। तो बोला आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला जब मैं कोई चीज आपको दूं और आप नहीं लो तो किसके पास रहेगी? बोले मेरे पास। तो बोले आपने गाली दिया, मैंने नहीं लिया, तो किसके पास रहेगी? तो इस तरह के जो लोग हैं ना, इस ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसा जो है अगर हम बंद कर पाए, ऐसा होता है कि लोग अपमान करेंगे, और यही बाद में अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होता है ना, तो वही लोग बदल भी जाते हैं। अरे यार मैंने इतना इंसल्ट किया उनका, फिर भी बेचारे कुछ नहीं बोले, टॉलरेट कर लिया। फिर वो बोलते हैं अरे प्रभु जी, फिर उनको भगवान रियलाइज कराते हैं। हालांकि ऐसे साधु खतरनाक होते हैं, वैष्णव महाराज बोलते हैं, एक तो दो तीन तरह के वैष्णव होते हैं। एक वैष्णव जिनका कितना भी अपमान करो कुछ नहीं बोलेंगे, वो बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कितना भी अपमान कर दो कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर पर वो होते खतरनाक है, क्योंकि भगवान बदला लेते हैं उनका, वो कुछ नहीं बोलते। वो बोले, वो अनुभव ही नहीं हो, ऐसा महसूस ही नहीं करवाएंगे उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है। कुछ ऐसे वैष्णव होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, वो दर्शा देते हैं गुस्सा करके, अरे एक तो दिमाग खराब कर दिया यार, इतना बोला, मेरा क्या गलती था। वो वैष्णव जो है, फिर वो जो है वो कम खतरनाक है, क्योंकि जो बोल दिया कि मेरे को गुस्सा आ रहा है प्रभु जी, उसने आपको संकेत दे दिया कि प्रभु अब लिमिट में मत रहो। और जिसने नहीं बोला वो अपनी लिमिट क्रॉस करता जाएगा, अपराध करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो फिर क्या होगा, पुनर्मुशिको भव, वापिस चूहा बन जाओ। चूहे से बना बिल्ली, बिल्ली से बना शेर, फिर जो है जिसने शेर बनाया उसी को, है ना, मैं तुमको खा जाऊंगा, बन जा भैया चूहा वापिस। समझ में आया ना? तो ये समझना चाहिए, मतलब ये बहुत, ये इसमें बहुत ठंडा रहना, देखना पड़ेगा कि भाई वो जो व्यक्ति है वो तीनों गुणों के अंदर है। तो गुस्सा आ रहा है, जैसे श्रृंगी जी ने श्राप दिया था, किसको दिया था? परीक्षित महाराज को। अगर हम होते तो क्या करते बताओ? किसी को भस्म कर दो। करते पक्का, 100%। अरे 16 माला करता हूँ मैं, क्या समझ रखा है नहीं? क्या समझ रखा है नहीं? अभी श्राप दूंगा श्रृंगी के बच्चे, श्रृंगी के नहीं, शमिक के बच्चे, शमिक उनके पिताजी का नाम है। ऐसा करना अत्यंत कठिन है, लेकिन हमको भक्त बनना है तो करना होगा। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को किसी ने थप्पड़ मारा, ये घटना है, सोचो। महाराज ने, और जैसे थप्पड़ मारा महाराज के शिष्य टूट पड़े उस पे, बोले महाराज आज तो डिस्काउंट, आज तो मुन्ना मत बोलना, आज तो बहुत दिन हो गए, आज तो लाइसेंस मिल गया, लाओ। महाराज ने बोला नहीं नहीं, बेचारे को छोड़ो। तो साधु बनना जो है भैया आसान काम नहीं, कलेक्टर बनना आसान है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना आसान है, आतंकवादी बनना सबसे आसान है, लेकिन जो कि आपके साथ अपमानित करे। अवंती ब्राह्मण की स्टोरी आती है श्रीमद् भागवत में, बाप रे बाप, इतना खतरनाक व्यवहार किया गया उनके साथ में। वो बहुत अमीर ब्राह्मण थे, ठीक है ना, इस घड़ी के ना दोनों सुइए निकाल देने चाहिए। मोहित प्रभु तो उसी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं मैंने सुना था इंद्र प्रभु जब कीर्तन करते थे ना तो घड़ी की सुइए नहीं होते थे, तो ये ना घड़ी के सुइयों अगली बार से ना सुइए निकाल देंगे हम। तो निगत के ही नहीं मैं क्या बता रहा था आपको? कि वो खतरनाक थे बड़ी, भागवतम में थी। हाँ, अवंती ब्राह्मण, तो वो जो अवंती ब्राह्मण थे ना, वो ब्राह्मण थे, बहुत अमीर थे पहले। तो उनसे लोग जो है पैसा मांगने के लिए आते थे, तो वो कंजूस थे, पर अपने पे भी खर्चा नहीं करते थे, अपने बच्चे और बीवी पे तो बहुत दूर की बात।
खुद खाते भी नहीं थे, पैसा बचाते थे। तो फिर जो है उनका धन चला गया समय के कारण प्रभाव से। फिर जो है जिन लोगों को उन्होंने जो पैसा देने से मना किया था वही उनको टॉन्ट मारते, वो सड़क पे आ गए भीख मांगते थे। उनको जो भोजन मिलता था भीख मांग के, उस पर लोग है ना पेशाब करके चले जाते, और उन पर लोग थूकते थे, और कुछ लोग उनको पकड़ के लाठियों से पीटते थे। ये सब होने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलते थे। पता है उनका निष्कर्ष क्या निकला? ऐसा निष्कर्ष शायद हो सकता है इस करोड़ जन्मों बाद हमारे मन में है। उन्होंने बोला ना तो ये लोग, ना दूसरे ग्रह, ना कर्म, मेरे दुख का कारण मेरा मन है। कैसा लगेगा जब कोई आपको लाठी, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, कोई आपको पकड़ के लाठियों से पीटे, गाड़ी के अंदर बैठ, पहले तो आप मान लो गाड़ी आई, हमने बुक दिखाई, इसने बोला हम लेंगे, गाड़ी में बिठा ले आपको, फिर आपकी खूब पिटाई करें, फिर गाड़ी से बाहर फेंक के चला जाए, उसके बाद भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना करोगे आप? कोई तो हुआ नहीं तो सोच नहीं सकता, वो तो गुरुजी के। हाँ, जैसे हमारे महादेव प्रभु को जो है ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी आई थी जब कीर्तन कर रहे थे, माइक पकड़ा उन्होंने इनको शौक लगा। बोले प्रभु जी, इनका क्वेश्चन क्या था पता है ऊपर आते ही में? बोले भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब सोचो हमारी ये स्थिति है कि मतलब इनकी नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ बुरा होगा ना तो मेरे को भी लगा अरे क्यों भगवान, मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो है वो सरेंडर का लेवल वैसा है नहीं ना, सबके साथ ही ऐसा तो आगे है ना। तो भगवान ने आपको स्वाद दिया है, वो एक्सटेसी आप संभाल नहीं सकते थे, थोड़ा सा स्वाद दिया आपको। हम छोटी छोटी चीजों में अपना धैर्य खो देते हैं और भक्ति त्याग करने का सोचते हैं, मैं नहीं आऊंगा आज से प्रोग्राम में, है ना। लेकिन अगर हम अपने आचार्यों की विनम्रता के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमारी सहनशीलता और बढ़ेगी। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों कोड़ों से मारा गया, है ना। हमको तो कोड़ों से नहीं मारा जा रहा, हम तो वैसे ही माला छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब सोचो 22 बाजार में कोड़े से पीटा जाए, फिर भी हरिदास बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी नाम नहीं छोड़ूंगा। और हम, है ना, तो हमारी स्थिति आप मतलब कितना डिफरेंस है। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को जूनियर मोस्ट समझेंगे, इतना जूनियर कि अगर कोई इस्कॉन में 1 घंटा पहले भी आया तो भी वो मेरा सीनियर है, फिर कोई कुछ भी कहे हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। तो एक 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 ब्रह्मचारी है, उनका भी संन्यास होने वाला है, कमल लोचन प्रभु। अभी उनका संन्यास दीक्षा है 23 फरवरी को। तो कमल लोचन प्रभु ने मेरे को, एक लेक्चर था उनका ब्रह्मचारी लेक्चर, उसमें बताया था, एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी हम नए नए आते हैं, सब नए नए लगते हैं, डिवोटीज के ना पंख दिखते हैं, डिवोटीज के ऊपर ऐसे हैलो दिखता है, ऐसे लगता है कि सब एंजल हैं। कुछ समय बाद डिवोटीज के सींग दिखने लग जाते हैं, लंबे लंबे दांत दिखते हैं, है ना। कोई डिवोटी के ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी? एक ही डिवोटी जो है पहले कैसे दिख रहा था? एंजल। एंजल। एंजल, और वही अब कैसे दिख रहा है? दानव। तो उन्होंने फिर बताया कि क्या करें, तो नयापन कैसे है, तो उन्होंने बोला रोज ज्वाइन करो आश्रम। हमको रोज जो है ऐसे लगना चाहिए कि आज ही मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, कि मैं सबसे जूनियर मोस्ट हूँ। जो कोई जूनियर मोस्ट होता है उसको कोई अपमान भी करेगा तो अरे यार मैं तो अपमान के लायक हूँ। कैसे लगा? हूँ बोलना तो बड़ा आसान है। कोई हम सांप की पूंछ पे पैर रखता है ना तो सांप पता लगता है सांप क्या है। तो ये जो है ये इतना आसान नहीं है, एक एक पॉइंट जो है इतना डीप है ना। आज ही मेरे को मैंने गुस्सा आ रहा था, बताया ना, एक भक्त को मैंने बोला, बोले सम्मान देना चाहिए मुझे, सम्मान नहीं देते मुझे लोग। मैं बाद में सोच रहा था यार मैं सम्मान देना चाहिए क्या, ऐसे मेरे दिमाग में आ रही थी। बोले सम्मान सम्मान मांग रहा हूँ, बताओ। एनालिसिस कर रहा था जब गुस्सा ठंडा हो गया तो कुछ किस बात में गुस्सा आएगा आपको? और लंबी कहानी है। आज की तो बात है। अब दिनों से चल रहा है। भागवत में पेड़ों की स्तुति करते हैं कि ये कितने सहनशील है, लोग इनको काटते हैं और इन्हें पानी नहीं देते फिर भी उन्हें छांव देते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। भारतीय पुलिस के जवानों की जय हो। वारदात हो चुकी है, मर्डर हो चुका है, आइए, बहुत जल्दी आ गए आप, कितना साल हुआ है? है ना। ठीक है, ये समझ में आया ना। मतलब ये बहुत हाई लेवल के प्रिंसिपल्स हैं।
अभी एकदम से हमारे बिहेवियर में सारे प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे, लेकिन हम ध्यान रखें। जैसे मान लो कि मेरे को आज गुस्सा आ रहा था, जब मैंने एक लाइन भी पढ़ी तुरंत मेरे को लगा यार ये ठीक नहीं है। तो कुछ तो कंट्रोल होगा ना, भले ही 100% कंट्रोल ना हो, पर 5%, 2% कुछ तो कंट्रोल आएगा। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। वैष्णव सदाचार। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। अभी मेरे साथ एक स्कैम हुआ, मैं बताऊं आपको? चलो आपको बता देता हूँ ताकि आप ठगो नहीं। मुझे लगता था मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे कोई ठग नहीं सकता। और भगवान ने ऐसा किया, मेरी बैंड बजाई, मुझे माध्यम बना के किसी और को ठग लिया। मैं वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी। तो क्या हुआ कि आप देखिए, आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं कभी आप ठगे ना जाए। तो एक एक जो है हमारी लाइफ मेंबर है, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले प्रभु जी मुझे ना प्रयागराज में रुकना है। मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था इस्कॉन प्रयागराज का, उसमें इसका नंबर था और प्रयागराज का वेबसाइट था। तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा प्रभु आप इनसे बात कर लो, जो भी करना है आप कर लो, ये नंबर है। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रयागराज का। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि प्रभु जी मेरे को वृंदावन रुकना है। तो मैं थोड़ा व्यस्त था, मैंने बोला प्रभु भेजता हूँ नंबर। फिर उनका फिर फोन आ गया, बोले प्रभु अभी भेजो। अब मेरे को जो है और काम रहते हैं, तो मैंने सोचा इनको सलटाते हैं फटाफट, यार परेशान कर दिया। लाइफ मेंबर की जगह जैसे है ना डैड मेंबर। तो फिर मैंने फटाफट इंटरनेट पे मैंने कहा अब और नंबर मतलब लेना पड़ेगा ना किसी से, किसी को फोन करूंगा वृंदावन प्रभु जी गेस्ट हाउस का कोई नंबर देंगे, फिर वो टाइम लगाएगा, फिर मेरे को भेजेगा। तो मैंने सोचा इतना इतना टाइम कौन करेगा। मैंने क्या किया, सस्ता उपाय किया, मैंने फटाफट जो है यूट्यूब पे टाइप किया इस्कॉन वृंदावन गेस्ट हाउस। तो 3-4 वेबसाइट आ गई। तो पहली जो वेबसाइट थी, ये पहले की 2 वेबसाइट ना, अभी भी आप टाइप करेंगे ना, ध्यान रखना, अभी आप भले ही आप टाइप करके देखिएगा इस्कॉन वृंदावन गेस्ट हाउस, यूट्यूब गूगल पे टाइप करना। उसमें स्टार्टिंग में 2 वेबसाइट आएंगी, एक आएगी इस्कॉन वृंदावन गेस्ट हाउस .com, एक आएगी इस्कॉन वृंदावन गेस्ट हाउस .site। ये दोनों फर्जी हैं, पर इन्होंने ऐड कर रखा है इसलिए ये सबसे टॉप पे है। तो जो पहले वाली थी, इसके थर्ड आती है इस्कॉन वृंदावन। हमारी वेबसाइट इस्कॉन वृंदावन .com है और कोई नहीं है। तो मैंने सोचा ये पहले वाली इस्कॉन वृंदावन गेस्ट हाउस .com है, दे दिया उनको। पहले उस पर नंबर आया, मैंने उस नंबर पे फोन भी किया क्योंकि मेरे को लग रहा था यार कई बार फ्रॉड होते हैं। मैंने बोला प्रभु जी ये सब हमारे लाइफ मेंबर, इनको बुकिंग करना है। उस वेबसाइट पे इस्कॉन का मंदिर का फोटो दे रखा है, एड्रेस भी वही डाल रखा है। तो मैंने कहा प्रभु जी रूम मिल जाएगा। उन्होंने पहले तो बोला राधे राधे, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो गया। मैंने कहा अरे इस्कॉन वाले तो राधे राधे नहीं बोलते, ये तो हरे कृष्णा बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है। तो मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने उनको नंबर, उसका नाम पूछा, नंबर फॉरवर्ड कर दिया लाइफ मेंबर को। लाइफ मेंबर ने उनसे बात किया और बोला 4 रूम चाहिए, एक रूम का किराया था 1550, एक दिन रहना था, 4 रूम चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई 6000 कर दो, 6000 कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने पेमेंट करते समय सोचा नहीं कि जिस यूपीआई पे पेमेंट कर रहे हैं वो इस्कॉन का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अगर आप पर्सनल अकाउंट में पेमेंट दे रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है आपका पैसा सही जगह जा रहा है। इसलिए हमेशा आप लोग भी ध्यान रखिए, किसी भी जगह इस्कॉन में पेमेंट करें तो ध्यान रखिए कि वो इस्कॉन के नाम से अकाउंट हो, यूपीआई। वरना कोई गारंटी नहीं है पैसा गया उसका कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्होंने 6000 कर दिए। उसके बाद उसने मांगा 6000 और करो, उसने 6000 और कर दिए। बराबर। 6000 12,000 करके जो है प्रभु जी मुझे फोन किए, बोले प्रभु जी 12,000 तो कर दिया, वो तो और मांग रहा है। मैंने कहा प्रभु दाल में कुछ काला है, मत करो आप। फिर मैंने उसको फोन किया, उसने बोला कि मेरे कंप्यूटर में कुछ एरर है। मैंने कहा आपने 12,000 कैसे ले लिए? बोले, मैंने कहा वापस कर दीजिए ऐसा। तो बोला हमारे कंप्यूटर में कुछ एरर अभी करते हैं। फिर 2-3 बार उसने मेरा फोन और उठाया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया, उनका भी फोन उठाना बंद कर दिया। और लाइफ मेंबर को नंबर किसने दिया था? मरेगा कौन, ये नहीं बोलेंगे। है ना? तो जो है मेरे को टेंशन हो गई। मैंने कहा गए काम से 12,000 का सीट। अब मैं सोचा यार ये तो अच्छा नहीं है, उनके साथ ठगी हो गई, मुझे बुरा लग रहा था, पर मेरे को भी पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो है मैंने कई भक्तों से पूछा प्रभु अब क्या करूं। सबने बोला कि प्रभु इसमें आपको ठीक है जो भी हुआ, लेकिन उनका भी गलती है। आप अपने पे गलती लोगे आपको पैसा देना पड़ेगा। गलती तो एक्चुअली उनको ध्यान रखना चाहिए, इतना पैसा क्यों देना। भाई 6000 है तो 6000 ही दो ना, एक दिन का ही दो। तो फिर मैं उनको समझाया, मैंने कहा प्रभु ऐसा ऐसा है। बाद में उन्होंने, अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने लिया नहीं पैसा। अगर कोई चाहता तो फिर इस तरीके से ठगे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये फिर मैंने कंप्लेन होता है, उन्होंने बोला हमने किया है कई बार। कार्तिक में लोगों के 35-35 हजार रुपये चले गए। ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं वो अपना पर्सनल अकाउंट में, फिर फोन ही अब उसी वेबसाइट पे दूसरा नंबर आया, वो नंबर हटा दिया।
हाँ वो है फ्रॉड गेस्ट हाउस वाला ना, इन्हें भी बात किया था, इन्होंने बात किया था मोहित प्रू ने, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, नाम भी बता रहा है अपना, वो नंबर चेंज है। तो इसलिए इसलिए ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम सारा सिस्टम कर रहे हैं कि भाई जोधपुर के अकाउंट में डायरेक्ट इस्कॉन के अकाउंट से, पर्सनल में रिस्की है। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई इस्कॉन के नाम से ना कोई भी बेवकूफ बना सकता है, प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए। रिसिप्ट रिसिप्ट मांगो, हम बार बार बोलते हैं रिसिप्ट मांगो, डोनेशन दे रहे हो उसका रिसिप्ट लो, ऐसे नहीं, वरना झटका लगेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, बाकी तो भगवान की वो होती है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। तो ये क्या प्रोपेंसिटी है, चीटिंग धोखा देने की प्रवृत्ति है ना, चार चार दोष होते हैं बदजीव में, कौन कौन से होते हैं? एक तो जी उसको भ्रम हो जाता है कुछ चीज। हाँ, इंद्रिया सबसे पहले क्या, इंद्रिया अपूर्ण है, उसके कारण क्या होता है, भ्रमित होता है, फिर धोखा देता है, और चीटिंग है चीटिंग धोखा देना हो गया, ठगी धोखा। वो होता है। और चार चार चीजें है ना, चार दोष कौन कौन से हैं? इतना सिखाया था घोट घोट के, बेशर्मो, काम क्रोध लोभ मोह। वाह, काम क्रोध मद मोह लोभ। ये तो उस्ताद को है। जो मुर्गी होती है ना, उसको काटते हैं ना, कैसे फड़फड़ाती है, देखा है ना? इच्छा हो रही है मेरे को क्या आपके साथ वैसे ही करूं, इतना 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 पढ़ाया आपको, याद है वो क्लासेस भूल गए आप, एक एक साल लेके सिखाता था। चार दोष कौन कौन से होते हैं बद्ध जीव के, बद्ध जीव के में क्या कमी है जो बद्ध मुक्त जीव में नहीं होती? कंट्रोलरशिप। इतना याद कर रहे हो प्रभु जी, बहुत पढ़ता हूं मैं, है ना। पहला तो इंद्रिया अपूर्ण है कि नहीं, कितनी बार बताया है? पहली तो क्या है, इंद्रिया अपूर्ण है। दूसरा, अगर इंद्रिया अपूर्ण होगी तो क्या होगा, जैसे हमारी आंख है, हमको क्या दिखता है, ट्रेन की दोनों पटरियां मिल रही हैं, दूर तक दिखते हैं, तो ट्रेन की दोनों पटरियां मिलती हैं क्या? मिलेगी तो क्या होगा, ट्रेन बढ़ेगी आगे, पर हमको क्या दिखता है, ये दिखता है ना, हमको लगता है आसमान और पृथ्वी धरती मिल रही है, तो ऐसा होता है क्या? मिराज का और एग्जाम्पल दिया था। है मिराज। तो ये तो दो चीज है, और ये इंद्रिया अपूर्ण है, इसके कारण व्यक्ति क्या है, भ्रमित हो जाता है। भ्रमित कैसे, कि इसको रेगिस्तान में पानी दिखता है, फिर और फिर क्या होता है, धोखा। फिर वो जो है उसमें क्या होता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एक कौन सा रह गया, विप्रलिप्सा करना पार्टव। 14 कौन सा रह गया, भ्रमित होता है, भ्रमित होता है, ठीक है ना, भ्रमित भी तो होता है, इंद्रिय अपूर्ण है, भ्रमित होता है, गलती करता है, भ्रमित है ना, उसमें भ्रमित होता है, गलती He करता must है। be commit mistake, ठीक हाँ है। He must be illusionized, हाँ, ठीक है। He इल्यूजन का must, मतलब मोहित। हाँ, he must possess the tendency of cheat others and हाँ, चीटिंग टेंडेंसी, तीसरा। चौथा, all his sense must be imperfect। हाँ तो हो गया ना, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होगा, गलती करेगा, धोखा, ठीक है ना। तो ये जो है चीटिंग सब में भरी पड़ी है। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, जितना हो सके झगड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मेंटल एनर्जी ड्रेन होता है, भजन में भी बाधा आती है, ठीक है ना। व्यर्थ के वाद विवाद चल रहे हैं, आपका कोई मतलब ही नहीं, आप बीच में घुस गए, है ना, तो वो खतरनाक है। व्यर्थ का मतलब समय बचाना चाहिए, ये भजन के अंदर बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो ये वाद विवाद करने से क्या, माइंड डिस्टर्ब होता है, अपराध होते हैं, फिर भजन में मन नहीं लगता।
इसलिए बेस्ट क्या है? जी, वाद विवाद मतलब है ये संसारी लोगों से जो वाद विवाद होते हैं वो भी नहीं करने चाहिए, तो भक्तों से तो ठीक है नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब देखो पॉइंट ये है कि इसमें बोला गया व्यर्थ के किसी किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं। व्यर्थ के मतलब जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है, जो किसी काम के नहीं है। प्रचार के लिए हम कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो ठीक है। उसमें भी ज्यादा अगर कोई नहीं स्वीकार कर रहा है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, जैसा हमारा तो विचार ये था, आपकी इच्छा है। क्योंकि क्या है, उससे क्या है, अननेसेसरी एनर्जी जाता है, बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, टाइम भी लिमिटेड है। प्रचार जो ऐसे को करना चाहिए जो उसको ग्रहण करने हो, वरना सबको ऐसा नहीं, सब नहीं बनने वाले भक्त, सब नहीं बनेंगे, सबको नहीं बना सकते हम। तो इसलिए बचना चाहिए इससे। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उनकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र को मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है, लड़ते लड़ते पिता के उन अंगों को कचोटने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता कहते हैं कि मैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूँ। यदि तुम्हारे बीच कुछ गलत फहमी है तो सुलझाकर शांति से रहो। ये प्रभुपाद जी का पत्र है राय राम को। तो लड़ाई होगी, प्रभुपाद जी बोलते थे जब वो दो बर्तन रखते हैं तो बजते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। भक्तों में भी आप देखेंगे कि विजन डिफरेंट होता है, व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं कि अगर कुछ गलत फहमी है तो आके सुलझा के बैठ के वैष्णव तरीके से उसको सुलझा लेना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ, है ना, मैं नहीं करूंगा सेवा, है ना, या मैं ये नहीं करूंगा, भाड़ में जाए मिशन। पिता की मालिश कर रहे थे, दो बच्चे, दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों दोनों पीटने लग गए पिता को। पिता बोल रहा है मेरे को क्यों मार रहे हो, लड़ाई तुम्हारे बीच में, हमको कोई मतलब नहीं। तो ऐसा होता है कई बार। इसलिए कोई भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई झगड़ा हो, तो शांति से सुलझाओ, बैठ के आराम से ओपनली बात करो। इतना ओहो, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, सिद्धार्थ को अब क्या होगा, हाथ पर बैठना पड़ेगा यार। वैसे भी आपको हैबिट तो है रात पर बैठने की। Lord Chaitanya has given us the task to spread his message all over the world, and any process which may be useful facilitating this business, that we shall gladly adopt. Never mind his zone or my zone, that is material designation. But we shall always do everything in cooperative spirit and avoid any fighting amongst us. That is Vaishnava attitude. Because Lord Chaitanya has advised us to always offer all respects to others, especially to devotees of Lord. है ना? ये प्रभुपाद जी का लेटर है, बड़ा अच्छा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अटैचमेंट फॉर कृष्णा एंड डिटैचमेंट फॉर पर्सनल बेनिफिट, दैट्स ऑल। बट इन एनी केस इफ देयर इज अ फाइट अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ ओवर दीज थिंग्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन, यू शुड नॉट डेवलप इल फीलिंग्स। भाई लड़ाई बड़ाई हो भी जाए आपस में तो एक दूसरे के प्रति इल फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। इफ द इल फीलिंग इज देयर देन स्टॉप इट एंड ऑल टुगेदर चैंट हरे कृष्णा। इसलिए साथ में बैठना जरूरी है, साथ में सत्संग करना। बहुत प्रचार कर रहे हैं हम, लेकिन साथ में कभी आते ही नहीं। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो है साथ में रखने के लिए मंदिर के भक्तों को, मतलब जो भी भक्त है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए इसमें सब लोग आके बैठें, कीर्तन करें, तब तो जाके संबंध बनेगा। ठीक है ना? आगे है, विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो मुझे पूरे संसार की बीकानेर में सबकी शादी करवानी मुझे। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, है ना? तो प्रभु जी के लिए माता जी और माता जी के लिए प्रभु जी, तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं, अगर थोड़ा भी जो है स्पेशली हम प्रॉपरली रिस्पेक्ट से जितना आवश्यक हो सेवा के लिए उतना बात करें। ठीक है ना? थोड़ा भी जो है आपने कभी शेविंग बनाई है? हेड शेव कर रहे थे ना उस दिन, शेविंग बनाते समय थोड़ा भी अगर रेजर हल्का सा ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा?
है ना। तो बस वैसा ही है, कट भी लग जाता है, खून भी आ जाता है। कट भी लग जाता है, खून भी आ जाता है। तो वैसे ही है, तो जो है ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत बहुत ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। हम्म। श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम श्री गौर निताई जी की कृष्ण प्रभुपाद, है ना। जैसे इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, जैसे अभी रिसेंट जो केस हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें रिकॉर्डिंग आई थी, हम देखा ना, एक एक रिकॉर्डिंग वायरल की गई थी, क्योंकि ध्यान नहीं रखा गया। अब उस रिकॉर्डिंग से ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है कि ऐसा कुछ जो है गलत कार्य हुआ है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए कि आप जो है कुछ, क्योंकि आजकल क्या है कि इसको अनेक प्रकार से आप देखते हैं, बाहर के संसार में भी क्या है, लोग हनी ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप जानते हैं। बहुत। तो उसमें जो है मैंने सुना था कि कोटा कोटा या कहाँ, पता नहीं कहाँ की बात है, एक एक फैकल्टी, किसी कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी थे, अच्छे सीधे साधे व्यक्ति थे। एक है ना, एक लेडी टीचर थी उन्हीं के उसमें, उन्होंने बोला कि मेरे को मकान वगैरह चाहिए, ऐसा करके कुछ हुआ। और फिर जो है उन्होंने, उनका फ्लैट था, वो फ्लैट दिखाने लेके गए उनको, और फिर वहां पर ही जो है उन्होंने फिर पूरा मतलब सब जो कहना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं कि वस्त्र वस्त्र उतार के दोनों का जो है वीडियो बनाया। माता जी दो तीन लोगों के साथ में आई थी, और उन्होंने रिकॉर्डिंग किया उसका बकायदा, मतलब वो गैंग था तीन लोगों का, और उनका रिकॉर्डिंग किया गया, और बोला कि उसको, फिर वो जो है उनको ब्लैकमेल किया गया कि अभी हम वायरल कर देंगे, और उनसे पैसा ऐंठा गया। तो ये जो है ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हो सकता है। किसी के साथ भी डील करते हैं तो एक लिमिट में डील करना है, हाँ, सावधान, कोई कोई भरोसा नहीं है। ये तो तिलक वाले हों चाहे तिलक वाले नहीं हो, कोई भी। जैसे ही जो है लिमिट क्रॉस होती है फिर दिक्कत आती है। ठीक है ना, इसके बारे में ये मैंने आपको एक केस बताया, ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं, किसी से क्लोज बात कर रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही हो सकता है कि आपकी फोटो खींची जा रही है, आपको पता नहीं है, कोई और फोटो खींचा, इसलिए जो है बहुत। स्टिल अच्छा, टाइम हमारे पास कम है। यही तो फिर ले लेना अगली बार वापस, टाइम नहीं ये होता है, जल्दी निकालोगे तो बहुत चीज हो जाती है। मेरा आ रहा हूँ। आज ही बात दे तो दो कर लेंगे। ले रहे हैं आज, फिर अगली बार आओगे प्रसादम के लिए तो आएंगे ना। प्रसादम के लिए आएंगे, गरीब प्रसादम भी खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये तो अलग टॉपिक है। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि चार क्या है, भक्तों को, चाहो चाहो नहीं है, भक्तों भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं तो दिव्य व्यक्ति हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी स्वयं किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके, तो ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करते हैं कि हरे कृष्णा बोलिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, हाथ नीचे करके झुक के। आगे पेट। ये इसमें बताया ना, देखो ऐसे इसमें बताएंगे, फोटो ही बताएंगे ये वाली। हम्म। ऐसा संकेत करना चाहिए जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। होता है ना, किसी का पैर लग गया, किसी को पैर लग गया तो ऐसा, हाँ, ये जो अपराध। उसको लग जाता है उसको भी करना चाहिए। नहीं। मतलब अगर मेरे को टच कर दिया तो वो तो करेगा, मेरे को भी ऐसे करना है कि जिसने किया उसको ध्यान रखना चाहिए, पर वो भी करते हैं जनरली ऐसा।
शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। दो भक्त बात कर रहे हैं या दो ब्राह्मण बैठे हैं, उनके बीच से हम जा रहे हैं और रास्ता नहीं दिखाए, चुपचाप निकल गए, तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। मार्ग मतलब मार्ग, दो भक्त बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, निकल गए बीच से, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो उनको पहले बताना चाहिए, प्रभु जी मैं थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। इस्कॉन वृंदावन में तो ऐसा ही होता है कि भीड़ होती है तो पता ही नहीं कौन क्या हो रहा है 20 मिनट सही मानते हैं उसमें देखा मैंने। भीड़ तो भीड़ ही होती है, लेकिन जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। मतलब ये जितना आप पालन करेंगे वैष्णव एटिकेट का ना, ये मत देखिए कि ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, मतलब हमें लाभ मिलेगा अगर हम करेंगे। तो ये जो है आज का हमारा डिस्कशन था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का? हम्म। प्रभु जी ये प्रश्न है, जैसे ये ठीक है, हमारे घर वाले ड्यूटी नहीं है, वो इन चीजों को नहीं मानते हैं, हाँ। तो फिर वहाँ पे जैसे प्रॉब्लम आती है। जैसे हम, जैसे मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, वो 7 बजे उठ रहे हैं सारे। तो अच्छा है ना, तो आप जब कर लेते हो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगर वो आपके साथ उठने लग गए 4 बजे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, देखेंगे ये 2 घंटे से लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा, काम नहीं करता। तो फिर सही बात है ना। वो सोए में आराम से चुपचाप, उनकी वाइब्रेशन नहीं है मकान में, आराम से जब करो शांति से। हाँ, वो उठेंगे उसके बाद वो हड़कम मचाएंगे। तो जी एक जैसे आपने बताया ना कि ना अगर सामने वाला गुस्सा हो तो हमें वापस धैर्य रखना चाहिए। तो हम्म। जैसे दुर्योधन गुस्सा था तो अर्जुन ने धैर्य थोड़ा रखा, अर्जुन ने कहा मैं चुन चुन कर दूंगा, मतलब ऐसे कुछ हुआ था ना। हम्म। द्रौपदी वो वस्त्र वो हरण संकल्प लिया ना। संकल्प लिया ना की। महादेव की सौगंध है, ऐसे कुछ था ना। तो अर्जुन ने धैर्य नहीं रखा ना बिल्कुल। अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था, तो भगवान ने उसको बोला लड़ना है तुमको। वो धर्म युद्ध था ना, वहां लड़ना, आवाज उठानी जरूरी थी। तो सही के लिए आवाज उठा सकते हैं मतलब। हाँ सही के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अब वो केस पे डिपेंड करेगा, क्या केस है। और आपके आवाज उठाने से, अब मान लो जैसे बांग्लादेश वाला इशू हुआ, उसमें हम आवाज उठाते तो इस्कॉन बैन होता बांग्लादेश में, आवाज उठाने से ये होता। इसलिए इस्कॉन ने बहुत ज्यादा कहीं भी जो है आपने देखा, बहुत वैसे खतरनाक वाला विरोध प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? बैक टू गुड है। जी। हाँ, प्रचार जो है वो, तब मान लो किसी आपने, किसी ने आपके साथ ऐसा किया और आप आवाज उठा रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि उससे कितना, उस समय के अनुसार उस परिस्थिति में क्या बेस्ट है। अगर आवाज उठाना बेस्ट है तो आवाज उठाना चाहिए, पर उसके भी तरीके हैं। जैसे जैसे लोग कुछ मतलब इस भगवत गीता की एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान ने भी मतलब है ना अर्जुन को लड़ने के लिए बोला था। हम्म। मतलब संसार के लोग बोलते हैं कि ना, जैसे किसी कोई लड़ रहे होते हैं मतलब अपने संसारी चीजों के लिए, तो उनको बोलते हैं कि ना जिससे लड़ना नहीं चाहिए, तो वो बोलते हैं कि भगवान ने भी बोला है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। भाई होता है, जैसे भाई भाई भी लड़ते हैं परिवार में, मान लो कोई, तो वो बोलते हैं कि ना भाई कौरव पांडव भी तो लड़े थे, भाई भाई भी लड़ते हैं। कौरव पांडव लड़े थे, पर अब वो लड़ना जो है वो ऐसा होना चाहिए अपना, ये कौन डिसाइड करेगा मेरा हक क्या है? ये तो लोग ऐसा खुद से ही मानते हैं ना, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। वो पांडव लोग तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, भगवान ने बोला उनको कि नहीं नहीं लड़ना है। अर्जुन 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 मना ही कर रहे थे कि हाँ, सामने तो मेरे ये सब, मैं इनको मार के क्या करूंगा। भगवान के भक्त वैसे लड़ाई नहीं करते, वो जो दयालु होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब लग रहा है कि भाई अब युद्ध करना पड़ेगा, तो पीछे भी नहीं रहते। तो कहने का अर्थ है कि जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो वो जो है पांडव और कौरव वाला मामला अलग है।
और लोग है ना, मतलब ये हक कौन डिसाइड करता है किसका क्या हक है? इस शास्त्र के अनुसार जैसे वो उनका प्रॉपर्टी था। मतलब ये तो साइंस सर्टिफिकेशन के लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन जो अर्जुन लड़ रहे तो साइंस सर्टिफिकेशन नहीं, वो तो भगवान के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन तो बोल ही दिए थे ना कि मेरे को लड़ना नहीं है। भगवान के खिलाफ युद्ध करो, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये हो गया ना। और जो हम्म। संसारी लोग लड़ते हैं वो तो अपनी, भगवान ने थोड़ी बोला उनको पर्सनली आके। तो इसलिए जैसी भी स्थिति है उसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मतलब ऐसा हो किसी ने, जैसे अब ये केस है, जैसे इसने ठग लिया, इस व्यक्ति ने ठगा, तो ऐसे केस में जो है हमको पूरा प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। मैंने उनको बोला भी था कि आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखा दो, तो बोला कुछ नहीं होगा उससे। कैसे कुछ नहीं होगा, आप करो तो सही। मैं तो तैयार था वृंदावन जाके, मैंने कहा मिल जाए व्यक्ति मतलब। तो वृंदावन के है ही नहीं ना गुरुजी, वो तो कहीं बाहर से ऑपरेट वृंदावन कर में भी रहे थे। हो। बोल तो ऐसे ही रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? बोलेंगे तो ऐसे राधे ही राधे बोलेंगे। प्रभु जी, बताइए। हाँ 100 मीटर के अंदर। वृंदावन में नहीं बहुत होता, पहले उस समय काफी मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही थी कि तुरंत वृंदावन जाके उसके, वो बोल ऐसे रहा था। नहीं नहीं मुझे लोग वृंदावन के बोलेंगे, गली में सुनते मिलेंगे नहीं वो। हाँ। तो ऐसे लोग ऐसा वृंदावन ऐसा केस हुआ है, तो उस केस में जो एक्शन हम ले सकते हैं वो लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसका मर्डर कर दे। यहाँ पर वैलिड एक्शन क्या है अभी? आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि सबसे जो जो ऑफिशियल है कि आप रिपोर्ट लिखाओगे मेरे साथ ऐसा हुआ, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ये नंबर किसका है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर वो जो है, मतलब इस तरीके से करना पड़ेगा। बहुत कम चांस है साइबर नहीं, आते हैं प्रभु जी, आते हैं। अभी क्या एक्चुअली मैं पहले पुलिस कंट्रोल रूम में काम करता था, साइबर वहीं पे है, तो वो अखबार में आता है आए दिन कि ठगे हुए रुपये वापस मिले, पीड़ित को वापस तो मिले। आप उनको जो है बोलना, आप जो लाइफ मेंबर है। तो जी मेरा क्वेश्चन ये हम्म, था कि जैसे आपने बोला ना कि टॉलरेट करने के लिए, तो मतलब ऐसा जितना नहीं, हो सके। तो ऐसा होता है क्या मुझे, जैसे हम कायर तो नहीं है कि हम टॉलरेट ही कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो वो कायर में आता है क्या? नहीं, जो टॉलरेट करता है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। तो वो कायर नहीं होता, मतलब कि ना ना, बोला नहीं कुछ तो नहीं? जी बोलते हैं ना, जो कमजोर होते हैं वही ज्यादा बोलते हैं। तो फिर छोटा कायर, चेना कायर बांधे। फिर मतलब ये ये वर्ड लोग क्यों आया? लोगों का टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है। लोगों को लगता है मतलब बलवान वो है जिसके पास बल है, वो पीट सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, टॉलरेट कर रहा है। जैसे भीम थे, भीम को इतना गुस्सा आ रहा था, बस एक बार युधिष्ठिर महाराज आप हाँ कर दो। द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया गया, भीम तो तैयार था, चटनी बना दूंगा, लेकिन उसको हाँ नहीं कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, एक हाँ का इंतजार था। बल था दुर्योधन भीम के पास, डरते थे सब। इसको बोलते हैं कि ये कायर नहीं था। कायर उसको बोलेंगे जो उसमें दम तो हो नहीं, वो बड़ी बड़ी डींग हाके, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अपनी क्षमता से परे। हाँ, तो मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास बल है लेकिन वो फिर भी बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, वो तो उस तो वो बहुत ताकत चाहिए उसके अंदर, बिना बल का प्रयोग किए। भौतिक जगत में क्या होता है, लोग तुरंत अपनी पावर यूज करते हैं। साधु जो होते हैं वो टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। हालांकि और जो जितना अच्छा साधु हो उतना ज्यादा वो बिल्कुल टॉलरेट कर लेगा, कुछ महसूस ही नहीं होने देगा। लेकिन फिर भगवान नहीं बख्शते इसको। भगवान देखते हैं भैया ये तो लिमिट ही क्रॉस किए जा रहे हैं। जैसे वो थे ना मिस्टर एन, जू वाला जो स्टोरी पढ़ा है, मिस्टर एन, वो करते जा रहे थे करते जा रहे थे करते जा रहे थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला, लेकिन प्रभुपाद जी को परेशान किया, उनको हार्ट अटैक आ गया। भगवान थोड़ी छोड़ेंगे। भगवान के भक्तों को कोई परेशान करता है, आपने काजी वाला स्टोरी सुना है ना, काजी ने मृदंग तोड़ दिया था, परेशान किया ना भक्तों को। तो फिर नरसिंह भगवान आए थे ना, काजी को सपने में आए, फिर उनकी छाती फाड़ के बोला छाती फाड़ दूंगा। तो जी जैसे अभी भी जैसे इस्कॉन के विरोधी बहुत लोग मिलते हैं, हाँ वो है। यूट्यूब पर भी बनाते हैं वीडियो, तो जी फिर उनका उनके उनके साथ मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, देखते हैं वो एकदम से नहीं होता, कई बार पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है। वो गुरु जी एकदम खुलेआम बोलते हैं, उनको मतलब डर नहीं लगता, खुलेआम वैष्णव अपराध करते रहते हैं। वो क्या है कि एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता ना, टाइम लगता है। उसको लगता है कि भगवान का एक तरीका है, किसी को गिराना होता है ना, भगवान पहले उसको ऊपर चढ़ाएंगे, उसको ऊपर तरक्की पे लेके जाएंगे, उसको लगेगा मैं देखो कितना तरक्की कर रहा हूँ, फिर वो और अपमान करेगा उसका।
और फिर जो है जब वो अच्छे खासा ऊपर पहुंच जाएगा, फिर भगवान बोलेंगे अब इसको गिराते हैं, एक लात मारो, फिर उसकी हड्डियां अच्छे से टूटेगी ना, ऊपर से गिरेगा तो। अब मान लो एक सीढ़ी से गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। इसलिए जब भगवान भौतिक प्रगति देते हैं तो डरना चाहिए। जब भगवान पोस्ट पोजीशन देंगे ना तो डरना चाहिए, अरे लगता है भैया क्या हो गया प्रभु जी, कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या आपको गिराने का। तो जी फिर ऐसा सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई वैष्णव अपराध करे तो हमें सोचना चाहिए कि इसके साथ बुरा होना चाहिए, ऐसा? वैष्णव नहीं सोचता, प्रॉब्लम ही है। हम सोचते हैं क्योंकि हम क्या है बस जी। जैसे प्रभु जी शिशुपाल ने भगवान के सामने ही उनको 100 गालियां दी थी, भगवान ने फिर मारा नहीं, फिर लास्ट में जब 100वीं गाली दी जो मारा उसको। हाँ तो अब कोई भगवान को एक्चुअली इसमें अलग अलग कंसेप्ट है ना। भगवान ने मारा भी तो उसका उद्धार ही किया ना, भगवान के शरीर में मिल गया वो। मेरे को क्लियर नहीं हो मुझे। कौन सा? वैष्णव। हाँ, मतलब अपराध कर रहे हैं, हमें क्या सोचना चाहिए कि इनके साथ बुरा होना चाहिए, आइडियली वैष्णव कभी ऐसा नहीं सोचेगा नहीं कि होना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया, वो क्या बोले थे, हे प्रभु इनको क्षमा करो। वैष्णव वो नेचुरली फीलिंग आता है इसको, अरे अरे मैंने इनके साथ बुरा किया होगा, वो ये नहीं दिखेगा। उस वही सोचेगा अरे ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, जरूर मैंने उसको कष्ट पहुंचाया है। तो उसको लगेगा अरे मैंने क्यों उसको कष्ट पहुंचाया है, काश मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, थोड़ा बर्दाश्त और कर लेता, मैं कैसा भक्त हूँ, मेरे वाणी से कोई कष्ट पहुंचा। वो ऐसे सोचता है, नेचुरली ह्यूमिलिटी आता है। हमारे केस में नेचुरल नहीं है। जैसे किसी में भूत आता है ना बाहर से, है ना, बाहर से बोलेंगे हाँ प्रभु जी हाँ, अंदर से हाँ। देखा है ना क्योंकि हमने, भूत घुसता है किसी के अंदर। क्योंकि जैसे बोलते हैं वैष्णव पर दुखी होते हैं, ठीक, मतलब दूसरे को दुख के देखकर खुद दुखी होते हैं, लेकिन गुरु जी अब ये सोचते हैं कि ना दुनिया खुश तो रहनी उससे नहीं। उससे समझ में आया, आइडियल वैष्णव तो दूसरे का कभी बुरा कर ही नहीं सकता चाह के भी, क्योंकि भगवान का ही क्वालिटी है। भगवान किसी जीव से क्रोधित भी हो जाए ना तो भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं उसको। ये गुरु जी अब जैसे मतलब मैं कभी सोचता हूँ कि ना कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, हम्म। और ऐसे सोचते हैं कि भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा, खुश है, तो इसको खुश नहीं होना चाहिए। ये सही। उसको ना मुझे दुखी होना चाहिए, अब दुखी होगा तभी भगवान के पास आएगा, तो ऐसा सोचते हैं कि पूरी दुनिया दुखी होनी चाहिए, दुनिया दुखी होगी तभी भगवान के एक्चुअली वो दुखी है, वो तो अज्ञानी है कि वो सुखी है। जैसे कोई व्यक्ति मिलेगा, मान लो हमारे सिद्धार्थपुर को कोई व्यक्ति, कोई कोई भक्त मिले, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, सोचे यार ये तो भक्ति नहीं करता, देखो कितनी सुंदर पत्नी है, इनके पास गाड़ी भी यार रोल्स रॉयस है ना, माला भी नहीं करता, पैसा भी खूब कमा रहे हैं। तो प्रभु जी ये सोचते हैं कि ना इनके पास ये होना नहीं चाहिए, मतलब और इनको मतलब प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि वो उनको देख के सोचेगा अरे ये कितना परेशान है बेचारा, बद्ध जीव है, इसको लग रहा है एंजॉय कर रहा है लेकिन ये कितना दुखी है, उसका विजन ये होगा। वैष्णव जो होता है ना, वो देखता है अरे ये कितना बद्ध है बेचारा, कितना आसक्त है। एक्चुअली वो ऐसे नहीं देखते, फैसिलिटी देख के, हम तो फैसिलिटी देख के क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, यार ये कितना है, कितना बड़ा आलीशान बंगला है, एंजॉय कर रहा है यार ये तो। लेकिन वो ये देखता है अरे काहे का एंजॉय कर रहा है, देखो कितना बेचारा, आसक्ति है इसकी इतनी वो ऐसे देखते हैं इसकी आसक्ति कितनी ज्यादा है, कितना आसक्ति है, देखो कितना कष्ट होने वाला है। उनका विजन ही अलग होता है। बाकी जो हमारा धन वगैरह है वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्यार्थ है। मतलब जो आइडियल जो आदर्श वैष्णव है ना, प्रारब्ध होता है वो। आदर्श वैष्णव कभी ऐसे देखता ही नहीं किसी व्यक्ति को, वो तो देखता है कि ये भगवान का नाम जप कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं करता तो उनको बड़ा दुख होता है। वो भौतिक चीजें नहीं देखते, उनको दुख होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट नहीं हुए थे, आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, मैंने बताया था वो बुक, उसमें चैतन्य महाप्रभु के प्रकट नहीं होने से पहले ऐसा बताया था, बंगाल के अंदर जो लोग थे ना वो इतने अमीर थे कि वो अपने बेटे और जो है बेटियों की शादी में खूब पैसा खर्च करते थे, लेकिन सत्संग में बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करते थे। ये देख के भक्तों को बड़ा दुख होता था। सबसे ज्यादा दुख होता था अद्वैत आचार्य जी को। तो अद्वैत आचार्य जी ने फिर चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, उनको गुस्सा भी आता था, बोले या तो आप आ जाओ वरना मैं चक्र लेकर सबको मार दूंगा। हाँ ये मुझे- तो उनको पता था कोई और बदल नहीं सकता है इनको, भगवान को खुद ही आना पड़ेगा। तो वैष्णव तो वही, एक्चुअली हम समझ नहीं सकते, हम है नहीं ना वैष्णव। वैष्णव तो भैया, वैष्णव जन तो तेने कहिए, मतलब बहुत हाई लेवल है। ईसा मसीह का आप उदाहरण देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का भी उदाहरण देख सकते हैं। इतना
गुरु जी इसका मतलब ये होगा ना कि दुख गुरु जी डिपेंड नहीं करता भगवान के पास आने के लिए ना। अब जैसे हम सोच रहे हो कि ना सभी दुखी होना चाहिए, तो लोग देखते हैं ना गुरु जी सुसाइड भी कर लेते हैं दुख ही हो गए, भगवान के पास थोड़े हैं, सीधा सुसाइड कर लिया। मतलब गुरु जी ये तो क्राइटेरिया नहीं है दुख वाला। भगवान बोलते हैं ना 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी। ज्ञानी। सारे लोग दुखी नहीं होते। कुछ लोगों को चाहिए होता है यार ये मेरे को देंगे, मेरे को जॉब चाहिए तो ये ठाकुर जी दिलवाएंगे। मतलब गुरु जी ये भी इनकी सोचना भक्ति। चाहिए कि इनको ज्ञान भी देना चाहिए भगवान को, हाँ ऐसा नहीं कि इनको दुख देना चाहिए। ऐसा सोचे कि हाँ ज्ञान होना चाहिए, इनको ज्ञान नहीं है मेनली तो हाँ, भाई। अगर आप उसको रियलाइज करो, आप उसको रियलाइज करो। जैसे वो महामूर्ख वाली स्टोरी सुनी है ना आपने? राजा वाला। हाँ राजा लकड़ी और वाली। हाँ। तो उसने बस उसको रियलाइज कराया ना कि बोले तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि उसको बाद में कष्ट मिलने वाला है। इसलिए वो गुरु नानक वाली स्टोरी भी आती है ना, गुरु नानक अपने शिष्य के साथ जा रहे होते थे, राजकुमार को देखते हैं एंजॉय कर रहा होता है, तो बोलते हैं जियो हुआ। तो शिष्य जी सोचते हैं अरे इसको बोल रहे हैं जियो। फिर आगे जाते हैं, एक तपस्वी होता है, तपस्या कर रहा होता है खूब, बोले मरो, मरो हुआ। बोले इसको बोल रहे हैं मरो हुआ। और फिर जो है एक भक्त दिखते हैं, नहीं एक एक योगी दिखते हैं। हम्म। एक कसाई दिखता है, बोले माँ जियो माँ मरो। माँ को बोलते हैं ना, माँ मतलब वो नहीं, माँ माँ जियो माँ मरो। कोई सोचेगा अरे माँ को बोल रहा है जियो मरो। तो क्या गुरु जी माँ का अर्थ है ना जियो ना मरो। एक भक्त दिखते हैं, फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियो व मरो वा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो कंफ्यूज हो गया शिष्य गुरु नानक जी का, बोले ये क्या है? जो राजकुमार जो भोग कर रहा है उसको आप बोल रहे हैं जियो, जो तपस्या कर रहा है योगी उसको बोल रहे हैं मरो। ये कैसा आशीर्वाद है आपका? जो कसाई उसको बोल रहे हैं कि ना जियो ना मरो, और जो भक्त है उसको बोल रहे हैं कि जियो भी, चाहे जियो चाहे मरो, एक कोई डिफरेंस नहीं। तो उन्होंने बताया देखो, ये राजकुमार भोग कर रहा है, इसकी हालत खराब होने वाली है मरने के बाद, इसलिए इसको एंजॉय करने दो जितना करना है। इसलिए मैंने बोला जितना आनंद उठाना है उठाने दो, भोग करने दो। एक बार ये मरेगा, फिर यमराज जी की कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है ना, बेसन का लेप तैयार कर दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए ना एकदम लाल मिर्ची और नमक तैयार है पकौड़े बनने के लिए। और फिर वो जो है जो तपस्वी था, बोले ऑलरेडी इतनी तपस्या कर लिया इसने, ये मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है तपस्या, इतनी खतरनाक तपस्या कर रहा है, भोजन नहीं लेता है, तो बोले ये मर जाए जल्दी से जल्दी, इसकी तपस्या खत्म हो, इसको मुक्ति मिले। और बोले इस कसाई है ये जीते जी भी मर ही रहा है, लोग जानवरों को काट रहा है, इसका जीवन क्या है? और मरने के बाद यमराज जी की क्लास में बैठेगा भागवतम में, तो क्या होगा इसका? और भक्त बोले ये जिए चाहे नहीं, इनको मरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भगवान के भक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीता है तो भगवान के लिए, मरेगा भगवान के धाम जाएगा, ऐसा। एक्चुअली ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी स्थिति में हमको बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने में ना बहुत टाइम लगता है। कृष्णा कॉन्शियस ऐसा नहीं कि हाँ ये पढ़ लिया हो गया, नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने लोअर नेचर से ऊपर उठने के लिए। अभी ये माला वगैरह करने के बाद पूरा मतलब लाइफ फीलिंग वगैरह सब, दृष्टिकोण वगैरह सब चेंज हो गया, तो कभी कभी मतलब थोड़ा अलग महसूस होता रहता है। जैसे पहले मतलब हमेशा परेशान रहता था मैं, हाँ, वो मैं परेशान नहीं रहता हूँ, मतलब जैसे 50% कम हो गया मेरा। 50% कम हो गई। हाँ, अब मतलब मुझे बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होता है कभी, मतलब ऐसे। हाँ, और तो मैं जितना इनसिक्योरिटी भी महसूस होता है कि कहीं फिर से मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ जाए, या मैं किसी को प्रॉब्लम में देखता हूँ तो मुझे इनसिक्योरिटी लगता है कि कहीं मेरा भी ऐसा। अभी क्या है, पूरा श्रद्धा नहीं आया है। जितना जितना ज्यादा विश्वास होगा नाम जप पे, तो वही है। तो मैं इसमें बता नहीं सकता कि मेरा भी पूरा श्रद्धा नहीं है, तो मेरे मैं बताऊंगा उसको कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए कोई ऐसे महात्मा हो जिनको नाम पे बहुत भरोसा है, जब आप उनके मुख से सुनेंगे, नाम जप, जो जिसको नाम जप में रुचि है उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? क्योंकि एक साल में मतलब लाइफ बहुत ज्यादा मेरा चेंज हो गया है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि और डीपली भजन करो, और अच्छे से भजन करो, और ज्यादा नाम जप करो। जितना नाम जप अच्छे से करोगे उतना गंदगी साफ होगा, उतना जितना हृदय साफ होगा उतना भगवान पे श्रद्धा दृढ़ होगा। अभी अभी पूरा दृढ़ नहीं हुआ है।
सेम एक्सपीरियंस बिल्कुल यही रहता है। पहले मतलब डिस्टर्ब होता था, कोई भी बोलता था, अब नहीं होते। अब हाँ, तो और अगर और सीरियसली करेंगे, ज्यादा जब भी टाइम मिले, जितना हो सके ज्यादा नाम जप करना चाहिए, क्योंकि उससे हृदय शुद्ध होगा। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना श्रवण कीर्तन, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना फिर आप पठन करोगे, श्रवण करोगे तो अंदर जाएगा। इसलिए ऐसा हो जाना चाहिए कि जब भी टाइम मिले माला करो, जब भी टाइम मिले माला करो, सेवाओं से अलग मतलब। तभी तो टेस्ट डेवलप होगा, वरना टेस्ट कैसे डेवलप? 16 माला करने से 16 माला का टेस्ट, आप जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, हो गए 45 मिनट। हाँ प्रभु जी हो गया। ये ब्रह्मा जी वाले 45 मिनट है। ब्रह्मा जी का जो टाइम पीरियड है ना, बिल्कुल अलग है। तो हमने 45 बोला, हमने 1.5 घंटा ले लिया। प्रभु जी मैं चलता हूँ, मेरे दूर जाना होता है। प्रसाद साथ प्रभु जी क्या है, गड्ढे वाली रोड है, तो बाइक में क्या है, गड्ढे खा खा के फिर वो हाँ तो खा दो तो वो सेट हो जाएगी गड्ढे में। सेट होती नहीं प्रभु जी। मैं वैसे शाम को प्रसाद लेता ही नहीं, मैं घर पे रहता हूँ तो भी नहीं लेता। तो आप इधर ही रुक जाया करो। इधर प्रभु जी घर पे अभी आए हुए बच्चे वगैरह है, तो अब तो रूम लेके रहते हो ना यहाँ पे? रूम लेकर रहता हूँ, अभी अब बच्चे वगैरह आए हुए अच्छा हैं। अच्छा, शादी हो रही है अपनी? वो कभी कभी आते हैं, मैं तो कहता हूँ यहीं रहो, गाय रखें वगैरह वगैरह, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णव नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय।